देखिए, अगर पहले समय की बात की जाए तो पहले समय में जो सास हुआ करती थी वो कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी, बहू भी कम पढ़ी लिखी थी। और जब परिवार में किसी भी प्रकार से मतभेद होता था तो कहीं न कहीं बहुएँ चुपचाप सास की सह लेती थी। सास कंट्रोल करना जानती थी बहुओं को, क्योंकि बहू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तुरंत वो अपने मायके संपर्क नहीं कर सकती थी। मायके वालों का भी सपोर्ट बहू को नहीं मिलता था और इसी तरह से अपना जीवन उनका कहीं न कहीं महिलाओं का कट जाता था, जहाँ पर सास अपनी बहू पर अत्याचार किया करती थी। अब समय चेंज हो गया है, सास पढ़ी-लिखी हो गई हैं, बहुएँ भी अब नौकरी करने लगी हैं, जहाँ पर सास को भी अच्छे से मालूम है कि अगर उनको अपने बुढ़ापे को सही करना है, तो उनको कहीं न कहीं बहू से मिलकर चलना पड़ेगा। बहुएँ भी अब क्योंकि काम करती हैं, सास को भी पता है कि एक बहू घर की ज़िम्मेदारी और बाहर की ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा सकती है, तो उसमें कहीं न कहीं भूमिका सास की भी होती है, जो घर परिवार बहुत सही तरीके से चलाने की कोशिश करती है, जब एक बहू बाहर जाकर काम कर रही है। देखिए, जब झूठे मुकदमे अदालत में आते हैं, जहाँ पर पति, सास-ससुर, ननद, देवर इन पर आरोप लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर अगर मतभेद हुआ है बेटे-बहू के बीच में, लेकिन कहीं न कहीं उसकी चपेट में सास-ससुर भी आ जाते हैं, जहाँ पर सास-ससुर का रोल अब उस परिवार में सिर्फ़ एक बड़े होने के हैसियत से रह गया है। बेटे-बहू के बीच में उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया है, कभी बहू को नहीं टोका है, लेकिन फिर भी जब किसी बात को लेकर परिवार में कलह हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं उस पर सास-ससुर का नाम भी आ जाता है या घर के किसी अन्य सदस्यों के नाम भी बहू के द्वारा लिखा दिए जाते हैं। मतभेद है पति-पत्नी के बीच में, लेकिन नाम जब लिखा जा रहा है, 498 ए के तहत मामला जब दर्ज हो रहा है या डीवी एक्ट के तहत जब मामला दर्ज हो रहा है, तो उसमें सास का नाम भी आ जा रहा है। जो सास अपने घर को बचाने की सोच रही है, 25-30 सालों से अपने घर को उसने बाँध के रखा हुआ है। अचानक 30 साल के बाद, 32 साल के बाद उनके परिवार में एक ऐसी महिला आ जा रही है जो तुरंत उनके ऊपर झूठे आरोप लगा दे रही है, 498 ए का आरोप लगा दे रही है। सास अपनी बहू के साथ इतना रही भी नहीं है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बेटा-बहू अलग चले गए, या सास नीचे के फ्लोर पे रहती है, बहू-बेटा ऊपर के फ्लोर पे रह रहे हैं। 3 महीने में ही मतभेद हुआ और आरोपी बना दिया जाता है सास-ससुर को। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपके ऊपर 498 ए जैसा आरोप आपकी बहू ने लगाया है, तो एक सास के पास क्या-क्या अधिकार है, एक ससुर के पास क्या-क्या अधिकार है? क्या मेंटेनेंस आप अपने बेटे से भी ले सकती हैं? आज मैं यही कानूनी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, जहाँ पर पारिवारिक कलेश हो रहा है, बहू-बेटे के बीच में नहीं बनी है, आपके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया है, वुमेन सेल में आपकी बहू गई, आपका नाम भी उन्होंने लिखा दिया है। अब वहाँ से आपके पास फ़ोन आया है कि आप भी आइए यहाँ पर, आपकी बहू ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, आप दहेज की माँग कर रही हैं, आपने इनके गहने रख लिए हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि जितने अधिकार एक बहू के हैं, इसको समझिए बात को, जितने अधिकार एक बहू के हैं, उतने ही अधिकार आपके भी हैं। आप भी उस घर की बहू हैं। आप पहले बहू हैं, उसके बाद वो बहू बन के आपके घर में आई है। बहू पर अगर अत्याचार सास-ससुर के द्वारा किया जा रहा है, कंप्लेंट दर्ज हो रही है, तो सज़ा उनको मिलेगी। लेकिन जहाँ पर झूठे आरोप लगा दे रही है बहू, जहाँ पर सास-ससुर की कोई भूमिका नहीं है पति-पत्नी के रिश्ते में, फिर भी उनका नाम घसीट के लिखाया जा रहा है, तो वहाँ पर सास के पास भी बहुत अधिकार है। देखिए, घरेलू हिंसा के पर एक सास भी अपनी बहू के ऊपर आरोप लगा सकती है। अगर आपकी बहू ने आपके ऊपर 498 ए का आरोप लगाया है, अगर बहू कहती है कि आपने उनके साथ मारपीट की है, दहेज की माँग की है, जबकि आप उनके साथ रहती भी नहीं है, उसके बावजूद आपका नाम घसीट दिया गया है, तो आपको ये बात न्यायालय में रखनी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा कि विवाह के 10 दिन के बाद ही मेरा बेटा, बहू इस घर को छोड़कर अलग कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं, वहाँ चले गए। आप मात्र 10 दिन में उनके साथ रही हैं, 10 दिन में भी वो काफ़ी दिन अपने मायके चले गई, 3-4 दिन, बस जो 3-4 दिन थे वो आपके साथ वो रही हैं, उसमें आपके घर के रिश्तेदार थे, उनके घर के भी रिश्तेदार थे। ये बात की जानकारी आपको वहाँ पर देनी है। अगर बहू अपना स्त्री धन लेके गई है, आपका भी उनके पास है, तो ये सारी चीज़ें आपको न्यायालय में देनी है। बिना किसी डर के आप भी अपनी बहू के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। अगर बहू ने आपके ऊपर घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा दिया है या कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, तो ध्यान रखिए कि वुमेन सेल पर आप भी, एक सास भी, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप भी अपनी बहू के ऊपर मामला दर्ज करवा सकती हैं। बहू के ऊपर आप 420 का केस कर सकती है, 406 के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। अगर आपके पति पर भी आरोप लगाया गया है घरेलू हिंसा में, तो फर्स्ट पार्टी आप बनिए, सेकंड पार्टी उन्हें रहने दीजिए। मान लेते हैं कि अगर आपकी बहू आपके घर पे ही रह रही है,
एक साथ आप रह रहे हैं, उनका फ्लोर ऊपर है, तो आप इस बात को सिद्ध कीजिए कि भई वो खाना अलग बनाती हैं, वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हैं, सेकंड फ्लोर पे रह रही हैं, आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले ही आप समझ गई थी कि ये महिला जो हमारे घर में आई है, ये गलत महिला आ गई है और इन्होंने फर्स्ट डे से ही अपना किचन अलग कर दिया था। अगर इस तरह की परिस्थिति आपके साथ है, तो ये चीज़ भी आप बताइए और उनके विरुद्ध आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। सास के ऊपर 498 का आरोप लगाया जाता है, डीवी एक्ट का के तहत मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन सास को ये नहीं मालूम कि उसके पास भी अधिकार है, वो भी महिला थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा सकती है। अगर महिला, आपकी बहू आपके ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं, आपको ये कह रही हैं कि भई ससुर ने दहेज की माँग की है, आपने दहेज की माँग की है, तो आप भी उन लड़की के पिता यानी कि बहू के जो पिता हैं या भाई हैं, उन पर आरोप लगा सकती हैं कि भई ये मेरे घर आए, गाली-गलौज की, इन्होंने मारपीट की, हमारे साथ बदतमीज़ी की। ये सारी चीज़ों के तहत आपके पास भी पूरे अधिकार हैं कि आप उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। सास क्योंकि ये तुरंत डर जाती है कि घर में हमारे ऊपर मामले दर्ज हो गए हैं, हमारे पति के ऊपर इस तरह से मामला दर्ज कर दिया है मेरी बहू ने, तो वहाँ पर अधिकार आपके पास भी है। घरेलू हिंसा के तहत आप भी मामला दर्ज करवा सकती है। अगर आपके नाम पर मकान है, अगर आपके नाम पे मकान है, तो आप स्टे ले सकती हैं, वहाँ पर उस बहू को घर से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके पास भी वही अधिकार है जो आपकी बहू के पास अधिकार है। महिला आप भी हैं, वो भी है, तो अधिकार आपके भी बराबर है। ऐसा नहीं है कि बहू के पास ज़्यादा अधिकार है, आपके पास अधिकार नहीं है। अधिकार आपके नाम पर भी है। अगर मान लेते हैं कि मकान ससुर के नाम पर है, यानी कि आपके पति के नाम पर है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी से अपने नाम पर वो मकान करके अपनी बहू के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले सकती है। रही बात मेंटेनेंस की, अगर महिला ने, आपकी बहू ने मेंटेनेंस की मांग की है, मान लेते हैं आपकी बहू 3 महीने रही है, 4 महीने रही है, या झूठा केस उन्होंने दर्ज करवा दिया है, मेंटेनेंस की मांग वो रख रही है आपके बेटे से, तो वहाँ पर आप भी अपने बेटे से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अगर आपके पति कम कमाते हैं या पेंशन उतनी नहीं है जितना जिससे आप दोनों का भरण पोषण हो सके, या वो नहीं कमा रहे हैं, तो आपके पास भी पूरा अधिकार है अपने बेटे से मेंटेनेंस की मांग करने की। अगर मेंटेनेंस आपका बेटा आपको दे देता है, तो वहाँ पर कोर्ट में ये आप बाद में दिखा सकते हैं कि आपका बेटा दिखा सकता है कि उनकी आधी मेंटेनेंस आपको भी जाती है। तो जिस तरह से आपकी बहू आपके बेटे पर मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने बेटे से मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जितने अधिकार आपकी बहू के आपके पास है, उतने ही आपके भी अपने बेटे से भरण पोषण लेने का अधिकार है। घरेलू हिंसा का आपके पास अधिकार है। 420 के तहत आप मामला दर्ज करवा सकती है। आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत मामला दर्ज हो सकता है, जहाँ पर आप ये कह सकती हैं कि इन्होंने धोखाधड़ी की है, ब्लैकमेलिंग की है, आपके साथ धमकी देने की कोशिश की है, और ये सारी कंप्लेन आपके पास आप महिला थाने में जाकर लिखवा सकती है। अगर महिला थाने में आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, तो सबूतों के साथ आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष भी कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। तो ये कहीं पे नहीं लिखा है कि बहू के पास ही सारे अधिकार है, एक सास के पास भी पूरे अधिकार होते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी है, अपने केस को मजबूती के साथ फाइट करना है। अगर आपकी बहू ने आपके ऊपर झूठे मामले दर्ज करवाए हैं, जहाँ पर आपको भी फंसाया गया है, जबकि आपका वहाँ पर कोई ऐसा रोल ही नहीं है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से आपका नाम 498A से निकाला जा सकता है। इसलिए अपने अधिकारों को समझिए। मेंटेनेंस का केस आप कर सकती हैं, अपने बेटे के ऊपर 125 के तहत मांग कर सकती हैं। अब नए सेक्शन के अनुसार 144 के तहत मामला दर्ज होगा, और डीवी केस भी आप कर सकती हैं अपनी बहू के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।